नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस्माइल फैमिली चैनल पर। पद्मनी एकादशी का हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं, लेकिन मलमास या पुरुषोत्तम मास में, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, उसमें एकादशी की जो संख्या होती है वो 24 की जगह 26 हो जाती है। मलमास या अधिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं और ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी कल्याणकारिणी होती है। इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण तथा राधा जी की पूजा के साथ भगवान श्री विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी करने का विधान है। पद्मनी एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है और पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान पुण्य की प्राप्ति करता है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुरुषोत्तम एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महत्व के बारे में बताया था। तो चलिए आपको बताते हैं। इस बार पद्मनी एकादशी का व्रत 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में किस तिथि को उपवास करना ज़्यादा उत्तम रहेगा? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पालन कब किया जाएगा? किसी भी एकादशी के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करना वर्जित होता है। आप फलों का, दूध का सेवन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। मसूर की दाल, लहसुन, बैगन, प्याज, किसी भी प्रकार के तामसिक और मांसाहारिक चीज़ें जैसे सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लीजिए। महिला या फिर कन्याओं को सिर से स्नान 10वीं तिथि के दिन के बाद एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। यानी 10वीं तिथि के दिन ही आप स्नान कर ले, सर से बाल धो ले, लेकिन एकादशी के दिन भूलकर ना करें। दोस्तों, साल 2023 में पद्मनी एकादशी 29 जुलाई शनिवार को है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सुबह से व्रत प्रारंभ होकर रविवार के सूर्य उदय तक रहेगा। ऐसे में शनिवार का होने के कारण इस दिन आप शनिदेव की भी पूजा करें और इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई शुक्रवार की दोपहर 2:52 से और 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। पारण का जो समय रहेगा 30 जुलाई को सुबह 6:01 से लेकर 9:45 तक आपको उपवास करके शुभ मुहूर्त में खोल लेना है व्रत। दोस्तों, हरिवासा जब लगा रहे तब छोड़कर फिर आप यानी कि जो समय हमने बताया उसी समय पारण करें। दोस्तों, इस बार पद्मनी एकादशी के दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी को इस दिन लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें। इस दिन चावल ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। और दोस्तों, फिर आप पूजा पाठ करके फिर आप आटा ले लें। आटे को शुद्ध यानी जल से अच्छी तरह से गूंदकर फिर आप एक रोटी तैयार कर लें। एक रोटी तैयार करके फिर इसे आप पूजा स्थान पर एक थाली पे रख दें और फिर भगवान विष्णु जी को आप गुड़ घी का भोग लगाएं। गुड़ घी मिश्री का भोग लगाएं और फिर आप इस रोटी में थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी घी और थोड़े से आप इसमें मिश्री और थोड़ी सी हल्दी रख दें और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। दोस्तों, गौ माता को इस दिन रोटी खिलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बन जाता है। दोस्तों, एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन गाय को घर की सबसे पहली रोटी जरूर खिलाएं। गाय की परिक्रमा करें। गौशाला में दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, इस दिन घर की सबसे पहले रोटी गौ माता को खिलाने से
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पूरे साल अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जीवन के जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। बैंक बैलेंस भी बढ़ता है और आने वाली 7 पीढ़ी तक यानी रुपए पैसे में करती है राज। दोस्तों, इस दिन एक मुट्ठी घास ले लें। इस घास में एक रोटी रख लें जो घर की सबसे पहली रोटी बनी है। फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से गुड़, थोड़े से घी रखकर फिर आप ले जाकर गौ माता को खिला दें। ऐसा करने मात्र भर से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों, गाय को हमारे धर्मशास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है। गाय की इस दिन पूजा करना, गाय की सेवा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन गाय को अगर आप अन्न खिलाते हैं और भरपेट भोजन खिलाते हैं तो आपके जीवन भर के जो यानी कि पाप हैं, कष्ट हैं, सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हर लेते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में आपको अच्छे मार्ग दिखने लगते हैं और कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यापार भी चलने लगता है। अगर मान लीजिए आपका व्यापार ठप पड़ा है, नौकरी नहीं लग रही या घर में कलह क्लेश बढ़ते जाते हैं, जीवन में आपको परेशानी है, तो एकादशी के दिन गौ माता को आप काले तिल, गुड़ और घी से बने लड्डू एक रोटी में रखकर जरूर खिला दें। ऐसा करने से भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एक रोटी में काले तिल भी रख लें, थोड़ा सा गुड़ रख लें और आप चाहें तो अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल ही इसमें चुपड़ कर जरूर गौ माता को खिला दें। ऐसा करने मात्र से भी जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी कृपा बरसेगी। धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों, एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पद्मनी एकादशी के दिन गाय की जितना सेवा करेंगे उतना ही आपको उससे कई गुना ज़्यादा बल्कि करोड़ों गुना ज़्यादा आपको माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। घर के हर प्रकार की दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा। चली आ रही जीवन भर से जो कष्ट और परेशानी है वो मिनटों में छूमंतर हो जाएगी। धन व्यापार भी तेजी से चलने लगेगा। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप पूजा पाठ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फिर आप एक रोटी जरूर खिलाएं, हरी घास खिलाएं। घर में जो आपके भोजन पक्का भोजन बना जैसे कि पूड़ी वगैरह जो बनी है तो वो जरूर आप यानी गौ माता को खिला दें और फिर उनके चरणों का आशीर्वाद लें। उनकी 3 बार परिक्रमा करें तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी हमारे द्वारा। और अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।